हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं ये NX ऑडियो का एक लाइनर है। बेसिकली न्यू लॉन्च है और इस लाइनर की भाई काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी आपकी तरफ से कि हमको ये वाला मॉडल दिखाइए, और सब कुछ बेसिकली सेटअप वेटअप करा हुआ है। वहाँ पे वो देख लीजिए, उसका फ्लैट केस है वॉल्कैन यहाँ पे 212, और इसमें 210 भी आता है, यानी डबल 10 और डबल 12। बेसिकली हमने डबल 12 यहाँ पे सोचा आपको दिखाते हैं। डबल 10 बेसिकली लाइव कॉन्सर्ट के लिए ज़्यादा होता है, डबल 12 लाइव कॉन्सर्ट प्लस डीजे दोनों के लिए यहाँ पे एक परफेक्ट चॉइस बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया। बाकी यहाँ पे एक ड्यूल 18 की बेस इसके लिए है, साथ में उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। पूरा खुले मैदान में, खुले ग्राउंड के अंदर है। एम्पलीफायर्स यहाँ पे सेटअप करा हुआ है। डिटेल के अंदर जानेंगे इस लाइनर को, मैं खोल के भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में मज़ा बहुत आएगा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चलो सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी अनबॉक्सिंग की पहले बात करेंगे। अनबॉक्सिंग में बेसिकली आपको एक बड़ा सा फ्लैट केस मिलेगा, और इस फ्लैट केस में बेसिकली आपको 2 पीस जो है वो लाइनर इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे NX ऑडियो की ब्रांडिंग है, वॉल्केनो 212। बेसिकली इसके अंदर 210 भी आता ही नहीं, डबल 10 इंच, और ये है डबल 12 जो कि इनका टॉप मॉडल है। बाकी सारे ही सारे बटर फ्लाई लॉक्स मिल जाते हैं। अभी मैं इसको खोलता हूँ, 2 हैंडल यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है ना। अनबॉक्सिंग ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, फटाफट से इस लॉक्स को हम खोलते हैं। और फ्लैट केस बेसिकली यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। तो अभी आपने देखा इसकी अनबॉक्सिंग, बेसिकली 2 पीस के ऐसे पैकेजिंग में आता है, जो कि एक ये रखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा मेन लाइनर हो जाता है। अभी मैं इसमें डिटेल्स आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसे मिलती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे NX ऑडियो की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रिल का डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। पसंद क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो इनो का डिज़ाइन प्लस यहाँ पे जो इन्होंने मोल्डिंग करा हुआ है, ये यहाँ पे ये देख रहे हो ना, इससे होगा क्या कि जो ग्रिल है वो इतनी जल्दी दबेगी नहीं। और कम गेज तो खैर कम नहीं है, कम गेज होने के बाद भी अगर हम ये लाइन को दें, यानी ये तो इन्होंने बहुत मोटा दे रखा है, खैर इनको देने की जरूरत नहीं, लेकिन डिज़ाइन और लुक दोनों आ गया है। तो यहाँ पे ये गेज भी अच्छा है, प्लस ये भी दे दिया, तो इसकी जो मजबूती है 1 गुना नहीं 2 गुना ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलाती है। लुक बहुत पसंद आया मुझे भाई, वाकई में मतलब पसंद आया। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर्म इसके अंदर वो लगा रखी है जो वाकई में मतलब अच्छी क्वालिटी की फॉर्म हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉर्म यहाँ लगा दी। साथ के साथ यहाँ पे अगर आप बोल्ट्स देखेंगे जो कि ये ग्रिल पे अटैच है, ये सारे के सारे यहाँ पे ग्रुपिंग करके, यानी एक तरीके से यहाँ पे फ्लैट करा हुआ है ताकि ये हाथ में लगे ना, और यही होना चाहिए हर एक चीज़ पे। यहाँ पे ये रखा है ताकि अगर आप फिटिंग करें या फिर इसको स्टैक करें तो ये जो बोल्ट्स हैं वो एक दूसरे से टकराएं ना, या फिर स्पेस ना बचाए, यानी स्पेस ना दे, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी ओवरऑल सामने से कुछ ऐसा लुक हो जाता है। साइड के डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पे साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको NX ऑडियो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अगेन हैंडल पे ये इसकी पूरी फिटिंग है। ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ये एक ही पार्ट है। ये बहुत अच्छा लगा कि ये मजबूती का काम करेगा। दूसरा यहाँ पे ये बेसिकली CNC से पूरा एक पार्ट को जो है वो बनाया गया है, और लुक के साथ साथ यहाँ पे क्वालिटी भी यहाँ पे इन्होंने दी है। सारे के सारे देख सकते हैं, जितने भी फिटिंग है सारे एलन बोल्ट्स पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पे अगर आप पिन्स की क्वालिटी मिलेगी तो पिन्स बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप की यूज़ करिए। नीचे वाले में जो मेन लोड आएगा उसमें जो पिन है ये आपको अगेन मेरे ख्याल से 12 या 14 mm की है। ये वाली 10 या 8 mm के आसपास की है ये वाली पिन। ऊपर वाली ये मिल जाती है, क्योंकि अगर आप इसको बस खोलेंगे तो यहाँ पे इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ना जाने के लिए इस पिन को दिया जाता है। अदरवाइज इस पर कोई लोड नहीं रहेगा, लोड हमारी ये वाले पोर्शन पर रहेगा। मेन लोड जो आता है वो इस पिन पर आता है। तो ये काफ़ी इन्होंने ध्यान दे रखा है कि जो लोड वाली पिन है उसको ज़्यादा इन्होंने मोटा करा है, सिवाय कि यहाँ पे इस वाले पिन को, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे ये दोनों ही पिन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों पे ही लोड बैक साइड का जो है वो ज़्यादा आपको मिलेगा। अगेन आप जब इसको खोलेंगे, अभी आपको लग रहा है कि ऊपर कैसे अटैच होगा, तो ये यहाँ पे पोर्शन है, इसको आपको जस्ट ऐसे स्लाइड करना है ऊपर। ये देखो, ये स्लाइड करना है, और ये कितने डिग्री पे आपको यहाँ पे रखना है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे कि डिग्री है, मेरे को मान लो कि मेरे को 4 डिग्री पे रखना है, मैंने सिंपली मैं 4 डिग्री पे लेके आऊँगा इसके होल को, ये रहा, और यहाँ लगा दूँगा। तो ये 4 डिग्री पे ऐसे ये हो जाएगा, और यहाँ से पीछे से लाइनर से मैं दूसरे वाली पिन डाल के इसको अटैच भी कर सकता हूँ। तो ये है। बाकी पीछे अगर आप हैंडल देखेंगे तो हैंडल का जो साइज़ है वो अच्छा मिल जाता है। फिर चाहे आप इसको ऐसे पकड़ें तो ये यहाँ पे ऐसे यहाँ से नहीं टकराएगा, आप इसको ऐसे उठा सकते हैं। फिर चाहे आप यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ें तब भी आप इसको ईजिली यहाँ से उठा सकते हैं। तो ओवरऑल हैंडल बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। यहाँ पर अगर मैं इधर की साइड आ जाए
तो ये है इसका बैक साइड। अब बैक साइड पे यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी किसी और लाइनर से या फिर अभी तक आपने जो भी लाइनर देखे हों। बैक प्लेट पे NXOD की ब्रांडिंग है, वोल्केनो ये सब ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। स्पीकॉन टाइप है, क्या कितने वॉट का कैसे लगा रखा वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक ही साइड में ये स्विच आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली जो स्विच है ये है पैसिव और बाई एम्प करने के लिए। अब ये दोनों होता क्या है, बाई एम्प में जो मैं आपको पहले पैसिव समझाता हूँ। पैसिव में जैसे कि आपने एक स्पीकर लगाया +1 -1 का कनेक्शन आपने करा, उसमें क्या होगा आपका HF और स्पीकर दोनों चलेगा जो कि इसके नेटवर्क से अगेन पास थ्रू होते हुए फिर स्पीकर में आउटपुट जाएगा यानी HF में जाएगा। लेकिन जब आप बाई एम्प करेंगे, बाई एम्प होगा क्या, जो आपका स्पीकर का कनेक्शन है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पीकर का कनेक्शन है वो अलग हो जाएगा। फिर वो +1 -1 नहीं रहेगा, वो हो जाएगा +2 -2। लेकिन जो +1 -1 है ये बेसिकली आपके HF का कनेक्शन आपको अलग दे देगा इन केस अगर आप बाई एम्प में चलाते हैं। तो ये बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मेरे HF और स्पीकर दोनों सेपरेटली कनेक्ट होंगे, मेरे अलग अलग यानी 4 पोल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें डिटेल के अंदर मेंशन रहेगी। बाकी यहाँ पे ये पूरे डिटेल मेंशन है, अगेन वही लैंडरे का पूरा ये करा गया है। यहाँ तक कि इसके जो बोल्ट हैं वो भी आप देखेंगे तो किस तरीके से फ्लैट यहाँ पे करा हुआ है। तो हर एक चीज़ का यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान रखा है, ये मुझे अच्छा लगा। एलन बोल्ट्स यहाँ पे भी यूज़ करा है, ये विजिबल कर दिया ताकि आदमी को बाहर से देखते रहे। बाकी आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, अगेन कुछ पिन विन आपको चाहिए होगा तो आप चेंज कर लेंगे। छोटी उंगली से ट्राई कर लेते हैं। हाँ हो रहा है ठीक है। इसको फिर वापस से नीचे करने के लिए आपको पिन ही चाहिए होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इसलिए अच्छा लगा मुझे कि सेफ्टी रहेगा, कोई नया लेबर है या फिर नया ऑपरेटर है ऊपर नीचे कर दिया तो सेफ्टी के लिए रखा है। तो ये हो जाता है इसका बैक। बाकी यहाँ पे पेंट की बात करें, पेंट जो है वो मुझे पॉलीरियर टाइप का भी लग रहा है लेकिन यहाँ पे सेंटेक्स भी लग रहा है। तो आप इसको कह सकते हैं कि सेंटेक्स प्लस पॉलीरियर का मिक्स जो है वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे दिया है, बट ये सेंटेक्स ज़्यादा तरफ है। और अगेन क्वालिटी वाइज मैं कहूँगा अच्छा है पेंट का। पेंट में मैं कहूँगा ओके, नो डाउट। अभी तक हमने इसको यूज़ करा, कोई स्क्रैचेस या फिर कोई भी यहाँ पे धूल करता है इस पर टिका नहीं, आसानी से यहाँ पे साफ हो गया था। तो पेंट अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे यूज़ करा है। अभी बात करते हैं इसको खोलने का। भाई आप हमारी वीडियो देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी इस वीडियो का, जो कि अंदर क्या लगा है, कैसे लगा है और कितनी चीज़ें लगी हैं, कौन सा कंपोनेंट लगा है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये है दोस्तों जाली, और मैंने जो बताया था ना आपको कि अगर आप इसको इस पोजीशन में पकड़ेंगे और इसको आप यहाँ बैंड करके दिखा दो, मतलब वाकई में दम है ग्रिल के अंदर भी। 16 गेज का पूरा ग्रिल मिला है, ये हो जाता है इसके अंदर का पोर्शन। अब ये यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, या फिर हो सकता है कहीं देखा हो, लेकिन उन्होंने थोड़ा डिफरेंट ये करा हुआ है कि जो स्पीकर है, स्पीकर के ये जो पोर्शन है ये बेसिकली अलग से इस पार्ट को लगाया गया है। अब ये होता किस लिए है वो मैं आपको बताऊँगा। ये बेसिकली स्पीकर में कुछ सेलेक्टिव फ्रिक्वेंसीज को या फिर कट ऑफ करने को, या फिर कह सकते हैं कि कई बार आपने मेरे वो जो रेड वाले टॉप है उस पर भी आगे आपने देखा होगा कि वो हमने एक पोर्शन दे रखा है, तो वही वाला यहाँ पे काम होता है। और ये जो है वो सेंटर में HF है, ये बेसिकली डबल HF का काम करा गया है यहाँ पे, ये 2 HF है, ठीक है ना। तो अभी काम करते हैं, इसको पूरा खोलते हैं और अंदर भी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सो बेसिकली ये है इसके पूरे स्पीकर और कंपोनेंट्स। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो स्पीकर है ये है NX ऑडियो का नाइट्रो, ये वाला मॉडल देख सकते हैं, नाइट्रो 123.5 विद हीट सिंक है यहाँ पे, और 600 वाट की इसकी RMS पावर है। 3.5 इंच वॉइस कॉल साइज आपको यहाँ पे मिल जाता है। NX ऑडियो के सामने भी ब्रांडिंग आपको मिलती है। शाइनिंग सिलिकॉन है, यानी एक तरीके से मॉइस्चर प्रूफ है, तो सामने से पानी वानी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पीकर का जो क्वालिटी मुझे लगा वाकई में अच्छा लगा। अगर मैं कोई और कस्टम लाइनर भी बिल्ड करूँगा तो मैं इस स्पीकर को ज़रूर सेलेक्ट करूँगा इनके, और काफ़ी बेहतरीन स्पीकर है। इसको अभी हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं HF की बात करूँ, सो बेसिकली जो HF है इसके अंदर है नाइट्रो, यानी नाइट्रो सीरीज़ के ही यहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ करी है। 65 प्रो, अब 65 प्रो बेसिकली 90 वाट RMS पावर के साथ में आती है। छोटी HF रखने का रीज़न, या बेसिकली हम इसमें एक सिंगल HF या फिर कंपनी एक सिंगल HF भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन 2 HF क्यों यूज़ करी और छोटी क्यों यूज़ करी। जब आप छोटी क्वालिटी यानी HF का जब क्वालिटी आप सुनेंगे तो आपको जो एक वो होता है ना क्रिस्टल क्लियर, लाइक पिन ड्रॉप, जैसे पिन गिरा उसका पूरा आपको टोन आया, या फिर पानी की छलकार हो गई, या फिर घुंघरू के वाली जो आवाज़ हो गई, वो आपको ज़्यादा क्लियर जो है वो छोटी HF में मालूम चलता है, बजाय कि अगर आप एक बड़ी HF लगाएंगे जिसमें बड़ी वॉइस कॉइल होगी। तो यहाँ पे एक फ़र्क आता है, इसलिए यहाँ पे ये 2 HF यूज़ करिए। प्लस यहाँ पे जब इसको लाइनर को मैंने सुना ना तो एक वर्ड ज़रूर सामने आया था, वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। तो ये बेसिकली 2 HF है। अब ये दोनों HF जो है वो पीछे यहाँ पे यानी सामने से बेसिकली ये इस वेव गाइड में अटैच होते हैं,
और इसको आप अलग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन बोल्ट को भी खोल लो 4 को, या फिर ये 4 एलन के वाली ये बोल्ट भी खोल लो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो ये अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर आप कैबिनेट की क्वालिटी देखेंगे, ये स्पीकर भी हम हटा लेते हैं। कैबिनेट की क्वालिटी बेसिकली मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और प्लाईवुड से लेके यहाँ पे अगर मैं हर एक चीज़ बताऊँ तो बेसिकली जो ये प्लाईवुड है, ये प्लाईवुड हम इसको कैलिब्रेटेड भी बोल सकते हैं, बर्च भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वालिटी वाली प्लाई, बढ़िया प्लाई यहाँ पे यूज़ करी है। मार्केट में और भी किसी एक कंपनी फिटेड लाइनरे से आप इसका बेटर मानेंगे, क्योंकि जब मैंने इस कैबिनेट को उठाया ना तो भाई मुझे लगा दम वेट तो है, स्पीकर का उतना नहीं लगा, HF को उतना लगा, बट कैबिनेट में मुझे मजबूती लगी। और बनाया भी इस तरीके से है कि हर एक चीज़ यहाँ पे सोच समझ के क्वालिटी को ध्यान देते हुए यहाँ पे एक चीज़ बनाया है। बाकी हर जगह पे एलन बोल्ट्स का काम है। गैस्केट बेसिकली स्पीकर्स पे ऑलरेडी फिट है, तो आपको नज़र ना रहा हो तो ऐसा मत बोलना कि गैस्केट ऑलरेडी स्पीकर्स पे फिट है। अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है HF के वायर्स जो कि पीछे से आ रहे हैं, और पीछे से मेरा मतलब कि यहाँ पे एक ये पूरा पार्ट जो है वो अलग से बनाया गया है। अब ये यहाँ पे एक पूरा बॉक्स टाइप का ये वाला जो है ना, ये पूरा बॉक्स है। इस बॉक्स के पीछे अभी बैक प्लेट है, बैक प्लेट भी हम खोलेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ है और कैसे लगी है। ग्लास रूल यहाँ पे लगाया हुआ है, देखते हैं भरपूर मात्रा में यहाँ पे लगाई हुई है। अगेन कैबिनेट का लीटर या फिर साइज़ स्पीकर तक कहाँ से आ रहा है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये है, और ये हैंडल फिटिंग हो जाती है। हैंडल भी अगेन वुडन में दे रखा है, तो कोई प्लास्टिक नहीं या फिर लोहा यूज़ नहीं करा ताकि बाद में बजे ना। हर एक जगह पे जॉइंट्स के एल पत्ती यहाँ पे लगा रखी है ताकि कैबिनेट मजबूत रहे। पता है भाई कि हाँ इंडिया में कैसे कंडीशन रहती है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जाली तक पे भी यहाँ पे जो है वो स्क्रू वैसा वाला है, मतलब कि बोल्ट वाला टाइप का है। ये देखो, मैं अगर आपको यहाँ पे लगा के भी दिखाऊँ ना तो ये मैं हाथ से ऐसे टाइट कर सकता हूँ। तो ये स्क्रू वाला है, पीछे से यहाँ पे बुश लगा रखा है, अंदर वाला लकड़ी वाला जो बुश होता है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ तक कि ग्रिल पे भी इन्होंने ध्यान दे रखा है ताकि लॉन्ग लाइफ रहे, खोले बंद करे कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी आप खोलो बंद करो लकड़ी खराब नहीं होगी। बाकी अभी मैं पीछे इसका बैक प्लेट खोलता हूँ। सो बेसिकली प्लेट हटाते ही यहाँ पे आपको मिलता है इसका बैक प्लेट। अब जो बैक प्लेट है बेसिकली ये मुझे अच्छा लगा कि अगर कोई चेंजेस करने हैं या हटाना है तो आप सिंपली बैक प्लेट खोलो, पूरा कैबिनेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी कोई मुझे ज़रूरत तो लगती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी है इनकी नेटवर्क बोर्ड की वो बहुत ही बेहतरीन है। बेहतरीन से मुझे मतलब है कि अगर आप यहाँ पे इसके रेसिस्टेंस पे भी देखेंगे तो वो हीट सिंक वाली यूज़ करिए और रिपीट यूज़ करिए। ये देख लो, रिपीट यूज़ करिए। NX ऑडियो की यहाँ पे ब्रांडिंग है। 2 मॉडल जैसे कि मैंने बताया ना, 210 और 212 वॉल्कैन बेसिकली, और तो ये 212 का है। और NX ऑडियो के हर एक कंपोनेंट्स पे यहाँ पे ब्रांडिंग आपको मिलती है। काफ़ी अच्छा लगा मतलब क्वालिटी देख के। वायर का जो थिकनेस है वो भी अगर आप देखेंगे, इस साइड से आएंगे तो मैं आपको दिखाऊं, वायर का यहाँ पे थिकनेस देखो कि कितनी सारी वायर, और वायर की थिकनेस भी यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे यूज़ करी है। तो ये मुझे क्वालिटी भाई अच्छा लगा वाकई में। बाकी ये बैक प्लेट हो जाता है, बैक प्लेट का भी थिकनेस अगर आप देखेंगे तो अच्छा मिलेगा। बाकी यहाँ पे PCB जो है वो पूरा यूज़ करा हुआ है ताकि कनेक्शन करने में आसानी रहे। PCB से होता क्या है ना, जो इनकी सॉकेट्स होती है, सॉकेट्स की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, बेसिकली लाइफ इनकी अच्छी हो जाती है, इस वजह से सॉकेट यूज़ करना ज़रूरी होता है। और अभी चलते हैं, इसको वापस से मैं फिट करता हूँ और इसकी बाकी डिटेल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों कैसे लगी इसकी डिटेल ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताना। बाकी आप लोग तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने बैठे हो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है जब आप हम पे भरोसा करते हो, हर एक चीज़ हमें कोशिश ही रहती है कि डिटेल में बताएं। बिकॉज जब भी आप इस लाइनर को परचेज़ करने जाएंगे या हमारे से देखा हुआ कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने जाएंगे तो आप वहाँ इस दुकान पे या फिर किसी भी शॉपकीपर पे या फिर कहीं भी किसी भी मार्केट में आप इस तरीके से खोल के नहीं दे सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि हर एक चीज़ आपके साथ में 0-0 जो अंदर लगा है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। बाकी इस लाइनर को मैंने यहाँ पे जब कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस करा था 2024 के पाम एग्जीबिशन में सेकंड डे पे शाम के आजू बाजू 7-7:30 बजे का जो टाइमिंग था, डीलर्स की मीटिंग हो रही थी, उसमें हम भी आए थे। खैर डीलर्स के लिए नहीं, एज देखने गए थे कि हम क्या प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा है, और वो हमें बताया गया था वहाँ पे कि लाइनर लॉन्च हुआ था। पहली बार मैंने वहाँ पे देखा और मैंने सबसे पहले देखते हुए बोल दिया कि मैं यहाँ पे फर्स्ट रिव्यू करूँगा। बेसिकली लेट तो हुआ है, बहुत सारी टेस्टिंग्स होती हैं, डिटेल्स वीडियो बनानी पड़ती हैं, अनबॉक्सिंग अलग होता है, फिर यहाँ पे टेस्टिंग अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बीच आ जाती हैं। खैर फाइनल ये है वीडियो। बाकी पावर रेटिंग जैसे कि आप सभी को पता है कि 1400 वाट की इसकी RMS एक पावर आपको मिल जाती है, 600 + 600 स्पीकर है और 100-90 का यहाँ पे आप सीधा मान लो 1400, 1200-1300 के आजू बाजू है वो यहाँ पे इसका पावर आप लेके चलना।
एम्पलीफायर लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 200 वाट एक्स्ट्रा लेके चलना, जो कि हमने भी यहाँ पे इस बार ही करा है। यहाँ पे 1600 वाट 4 ओम्स हमने यहाँ पे दे रखा है सिलेंडर को, प्लस यहाँ पे हमने एक 21 इंच की यानी एक पेयर 21 इंच के लगा रखा है। आउटडोर में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। लैंडरे का जो क्वालिटी मुझे लगा, जैसे आप एक प्रीमियम हेडफोन्स या ईयरफोन्स जो आप यूज करते हैं उस तरीके के यहाँ पे जो क्लिस्टर क्लियर आपको ऑडियो यहाँ पे मिल रहा था, वाकई में मैं इंप्रेसिव हुआ। और मुझे तक अभी भी आप अगर पूछेंगे ना था कि आपके चैनल का बेस्ट लैंडरे हो सकता है, मैं बोलूँगा हाँ, आज तक का जो अभी तक मैंने रिव्यू करा है उनमें से ये बेस्ट लैंडरे मैं इसको मानूंगा। बाकी चलिए आउटडोर की टेस्टिंग देख लेते हैं कैसे रहने वाली है। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव। दोस्तों कैसे लगी टेस्ट में, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। बाकी दोस्तों आप सभी को आइडिया लग चुका होगा कि भाई हाँ ये किस क्वालिटी का है। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि ये मार्केट जैसा लैंडरे है या उसी जैसा है कि मैंने खोल के दिखा दिया तो ये तो सारी चीज़ें वही लगी हुई हैं, नहीं दोस्तों, यहाँ पे वाकई में क्वालिटी का फ़र्क है। अगर आप कोई भी लैंडरे कस्टम मेड फिट कर रहे हैं, आप एग्जैक्टली ऐसा फिट कर लो, लेकिन इसके जैसा क्वालिटी नहीं आएगा, ये भाई सुनिश्चित है। बाकी मैं भी टेस्ट कर चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें को। और आप अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मार्केट के चैनल और दो से कंपेयर करूँगा, बिल्कुल कर सकते हो। क्वालिटी है इस लाइक कि अगर आप मार्केट के कस्टम मेड किसी भी 4 लैंडर है, डबल 12 डबल HF का हो और ये 2 सामने लगा दो, 4 वो लगा दो, विनर यही रहेगा। क्वालिटी से ले लो, परफॉर्मेंस से ले लो, या फिर इसकी लाउडनेस से भी ले लो। क्वालिटी में अगेन भाई NX ऑडियो है, कोई अपना नाम यहाँ पे जो है वो छाप रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उठा के कहीं से भी कुछ भी उठा के यहाँ पे जो है वो लगा देंगे, नहीं। वाकई में इनको टेस्ट करना पड़ता है। 1-1.5 साल हो चुके हैं जब मैंने इस लैंडर को, जैसे मैंने बताया कि हमने एग्जीबिशन में जो है वो सुना था इसको, यानी देखा था स्क्रीन पर। अगेन वहाँ पर सब चल रहा था कि हाँ ये लॉन्च करेंगे 1 by 1 करके, जो कि एम्पलीफायर है वो भी कमिंग सून है बहुत सारे। फिलहाल में ये प्रोडक्ट आप देख चुके हैं, आपको आपके नियरेस्ट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स पर मिल जाएगा।
आप ले सकते हैं। बाकी मैं काम करूँगा, कस्टमर केयर का नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आपको प्राइस का अगर इंक्वायरी रहेगा तो वहाँ पे पता कर सकते हैं। प्राइस जो डिटेल है बेसिकली मैं आज तो नहीं दे पाऊंगा, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन कमेंट में ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं मेंशन कर दूंगा आपको प्राइजेस इसका। बाकी वीडियो पसंद आई हो, मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो क्वालिटी पसंद आई हो, जिस भी तरीके से आपको जो भी चीज़ पसंद आया उसके लिए एक लाइक जरूर करना, कमेंट्स में अच्छा बुरा दोनों चीज़ें सजेस्ट करना। बाकी दोस्तों मिलता हूँ इस वीडियो में, जब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।